Hello students, good morning. Myself Sashi Rai from Green Valley English School. As we know, we were discussing the chapter 3 orders in class 11th history. In this chapter, we discussed about the social division in European society, and before that we read about the last point we read about in this chapter was the crisis of the 14th century. Today also we will begin the topic from this topic only. I think there was a sort of confusion between some students that what was the crisis of 14th century. Today we will discuss about it. In Europe, economic expansion slowed down. This was due to three factors. Due to these three factors, the economic expansion of Europe have become a slow down. Now it become on a slow pace. The very first reason was in Northern Europe, by the end of 13th century, the warm summers of the previous 300 years had given way to bitterly cold summers. Seasons for growing crop were reduced by a month. Means in this particular year, in this particular century, जो कोल्ड यहाँ पे इतना ज़्यादा पड़ने लगा कि इस बार जो समर सीजन में जो 3 मंथ्स का जो समर सीजन होता था इस रीजन में वो रिड्यूस होकर 2 मंथ्स का ही रह गया. दैट मीन्स अगर 3 मंथ का सनलाइट सन एक्सपोजर उनके क्रॉप पे पड़ता तो उसकी बजाय अब 2 ही महीने का सन एक्सपोजर मिला क्रॉप को. दैट्स वाई जो यील्ड हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ, वो उस मार्क का नहीं हो पाया, उस लेवल का नहीं हो पाया जैसा पहले हुआ था. दैट मीन्स कि इसमें सबसे बड़ा जो नेचुरल कॉज था कि जो एक क्राइसिस आई वो नेचर की वजह से. नेचुरल क्राइसिस क्या है कि इस बार जो गर्मी है वो 3 महीने के बजाय केवल 2 महीने की पड़ी. अर्लियर इट वाज about 3 months of summer. Now in this particular century, in this particular year, जो यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी वो केवल 2 महीने के लिए पड़ रही थी. That's why जो क्रॉप का yield था, क्रॉप का प्रोड्यूस था वो कम हुआ. जब फूड की स्कैरसिटी होगी, फूड कम होगा, अल्टीमेटली इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो नेक्स्ट वाज ट्रेड वाज हिट बाय अ सीवियर shortage of metal money because of shortfall in the output of silver mines. As you already know, in this particular century, the coins and the currency were of different metals, especially silver. जो भी वहाँ पे करेंसी थी, जो भी वहाँ पे मनी थी, वो सिल्वर थी, सिल्वर के रूप में यूज होती थी. और ऑस्ट्रिया और सर्बिया के जो भी माइंस थे, सिल्वर माइंस, वहीं से ये मनी आती थी. बट इन दैट पर्टिकुलर सेंचुरी, उस पर्टिकुलर सेंचुरी में होता क्या है, देयर वाज अ शॉर्टफॉल. मीन्स जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड हो जाता है इस पर्टिकुलर सेंचुरी में, और इस वजह से जो शॉर्टेज होता है मेटल मनी का, उससे ट्रेड है वो ज़्यादा हिट होता है, ट्रेड हिट होता है. दिस फोर्स्ड गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी एंड टू मिक्स इट विथ अ चीपर मेटल. और इसकी वजह से जो करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डी वैल्यू होती है. बिकॉज अब गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे उस मेटल को कुछ ना कुछ चीज़ों से सब्स्टिट्यूट करती है. जो सब्स्टिट्यूट वो यूज करते हैं मेटल में वो एक चीपर क्वांटिटी का होता है. बेसिकली वो आयरन वगैरह यूज करते हैं. नाउ द थर्ड वन इज शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज had started arriving in European ports. The ships came with rats carrying deadly bubonic plague infection. At that time, a natural disaster happened, that is Black Death, during this particular century in Europe. What happened in Black Death? In Black Death, those rats, different ships, those cargo ships came and they arrived at the European ports. जब कार्गो शिप आती हैं तो अपने साथ यूरोपियन पोर्ट पे बहुत से माल लेके आते हैं, बहुत से गुड्स लेके आते हैं. इन दैट सिचुएशन उनके साथ साथ कई बार चूहे भी चढ़ जाते हैं, चूहे वगैरह होते थे. वो आके क्या किए, वो डेडली वो प्लेग लेके आए. वहाँ पे पूरे यूरोप में प्लेग फैल गया और इसको टर्म दिया गया ब्लैक डेथ. ये नॉट ओनली इन यूरोप, दिस हैपेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंचुरी एंड इवन आफ्टर दैट दिस थिंग्स हैपन. रैट्स ब्रिंग प्लेग different times. It is very highly infectious disease. Now, what was the political change? In 15th and 16th century, European kings strengthened their military and financial power. 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो भी यूरोपियन राजा थे उन्होंने क्या क्या बढ़ाया, क्या स्ट्रेंथन क्या किया, मजबूत किया अपना मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पावर बोथ.
military as well as financial power. The new monarchs, Louis XI in France, Maximilian in Australia, Henry VII in England, and Isabel and Ferdinand in Spain were absolutist rulers. वो एब्सोल्यूट रूलर मतलब क्या होता है, वो हार्डकोर मोनार्क थे, वो अपनी चीज़ों को, अपनी पॉलिसी को लेके बहुत ही हार्डकोर थे, बहुत टफ थे, और उसके अंदर कोई चेंजेस वो बिलीव नहीं करते थे। और ये जो भी थे ये बहुत ही यू कैन से वेरी क्रूएल, वो क्रुएलिटी भी दिखाते थे, जहाँ भी थे अपना पावर, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी अथॉरिटी को वो शो ऑफ जरूर करते थे। सो दीज पीपल वर हार्डकोर मोनार्क्स। नाउ सम आर द सोर्सेज। अब इस जिस चैप्टर के बारे में जो हम लोगों ने जाना है, द 3 ऑर्डर्स के बारे में, व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ दिस चैप्टर, हाउ वी गेट टू नो दैट दीज आर द थिंग्स हैपेंड देयर। द वेरी फर्स्ट वन इज द हैवर कैसल इन इंग्लैंड, then Salisbury Cathedral in England, Nemours Castle in France, Canterbury Tales in written by Chaucer। इनके द्वारा जो लिखा गया है, ये सब हमारे सोर्सेज हैं इस हिस्ट्री के इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए। अगर हमें इतना कुछ पता चला इस चैप्टर के बारे में तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोर्सेज। नाउ टाइमलाइन, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, ये जो बुक्स का रेफरेंस है जहाँ से हमको मिलता है, 11 to 13 सेंचुरी इस बुक का है, और द न्यू मोनार्की इस बुक में दिया हुआ है। नाउ देयर आर द सम की वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। द वेरी फर्स्ट वन एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज द फ्यूडलिज्म। व्हाट इज फ्यूडलिज्म? derived from the German word feud, which means a piece of land. It refers to the kind of society that developed in medieval France and later in England and Italy. सबसे पहले फ्रांस में जो फ्यूडल सोसाइटी थी वो डेवलप हुई, बट सून आफ्टर ये धीरे धीरे इंग्लैंड और इटली में भी डेवलप हो गई। मैंने बताया था कि जो ऐसा फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम था, इन द सेम वे इंडिया वाज आल्सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ सिस्टम विद अ डिफरेंट नेम, लाइक जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। इट वाज सेम एज फ्यूडलिज्म इन फ्रांस एज वेल एज इन यूरोप एंड इटली, इन इंग्लैंड एंड इटली। तो दिस पर्टिकुलर वर्ड मीन्स derived from the German word feud, which means piece of land. It refers to the kind of society that developed in medieval France and later in England and Italy. In this feudal system, some person that is called a landlord, a landowner of a large area, he tried to have different peoples. उनको लाते थे, अपने ज़मीन पे बसाते थे, उनको रहने के लिए जगह देते थे और खाने के लिए खाना देते थे। But in exchange of that particular service, they take some service from them. That is, वो उनसे क्या सर्विस लेते थे? दिस पीजेंट से, जिनसे सर्विस लेते थे इन पीजेंट से, फार्मर से, वो अपने बड़े बड़े लार्ज जो लैंड था, फार्मिंग लैंड था, उनमें इनसे काम कराते थे। किससे? पीजेंट से। पीजेंट से अपने काम कराते थे, और इस सिस्टम को नाम दिया गया फ्यूडल सिस्टम। ठीक। नाउ एबे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिरिका, अब्बा मीन्स फादर, एंड एबे वाज गवर्न्ड बाय एन एबोट और एबिस। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। The last, the important word which we have to discuss, not this one, this monastery. This is the very important word. Monastery. The monastery is derived from the Greek word monos, meaning someone who lives alone. Monastery ये होता है कि जहाँ पे जो कोई पर्सन, जो एक आपने सुना होगा डिफरेंट सेंट महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं जो घर को त्याग देते हैं, वैसे लोग इस मोनेस्ट्री में रहते हैं। मठ जिनको हिंदी में आप कहते हैं, साधु महात्मा लोग जा रहते हैं। इन द सेम वे दिस मोनेस्ट्री वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोस, मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। जो भी अकेले रहता है वो उसको मोनेस्ट्री में रहना कहते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द ब्लैक डेथ। Ships and rats carrying deadly bubonic plague infection in Western Europe between 1347 to 1350। 1347 से लेके 1350 के बीच में जितने भी शिप्स थे, शिप्स कैसे आते थे? जस्ट बिकॉज यूरोप वॉज हैविंग टू मच ऑफ पोर्ट, शिपिंग पोर्ट्स, वहाँ अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया से शिप्स आती थी, वहाँ अपने गुड्स को वो डिपोर्ट करती थी। विद दिज गुड्स
These rats also come from different parts of the world. और जब ये आते थे तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ की सराउंडिंग में ये एडजस्ट नहीं कर पाते थे, एंड दे डाई. व्हेन दे डाई they spread infection, and through that infection different people died, and that's why it is called black death. बहुत लार्ज स्केल पे लोग मरना शुरू हो गए because it was very highly infectious. Now the fourth order, we, as you already know, we have read the chapter the three orders, but there is fourth order. The bigger towns had population about 30,000. They could be said to have formed a fourth order. और जिन शहरों में बहुत से जो माइग्रेट करके लोग गांवों से अलग हो गए अर्बनाइज सेंटर पे पहुंच गए थे, ये एक फोर्थ ऑर्डर बना चुके थे. बिकॉज इन रूरल और रिमोट एरिया यू कैन इट वाज वेरी विजिबल, देयर वाज क्लर्जी, देयर वाज नोबल, देयर वाज पीजेंट्स, बट दिस फोर्थ ऑर्डर वाज क्रिएटेड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. जब वहाँ इंडस्ट्री आने लगी, लोग टाउन्स में माइग्रेट करने लगे, देन दिस फोर्थ ऑर्डर केम टू एग्जिस्टेंस. Now there are some model questions. If you people can do, kindly do this question number. What is the meaning of term feudalism? Who constituted the first order? What do you understand by the monastery? What are called the cathedrals? And what do you understand by the Black Death? Kindly do this homework and send me. Thank you so much, students.